1166 ईस्वी में अजमेर की धरती पर जन्मे पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर देव और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। कहते हैं जन्म के समय ही आकाश में एक धूमकेतु दिखा। ज्योतिषियों ने कहा यह बालक भारत के इतिहास की दिशा बदलेगा। वे बचपन से ही तेज, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर के सिंहासन पर बैठे। इतनी कम उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ क्योंकि उनके पिता सोमेश्वर देव काला आघात अचानक बीमारी से गुजर गए थे। राजमाता कर्पूर देवी ने प्रारंभिक शासन में उनका मार्गदर्शन किया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी उनकी प्रेम गाथा के बिना अधूरी है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर में सबके सामने माला उनके चित्र को पहना दी और पृथ्वीराज उसे अपने घोड़े पर बैठाकर अजमेर ले आए। यह प्रेम कहानी इतिहास में एक दंतकथा बन गई। 1191 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका लक्ष्य था दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करना। राजपूत राजाओं ने एक संध बनाई और पृथ्वीराज को अपना सेना नायक चुना। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं टकराई। पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को पराजित किया और उसे बंदी बनाया, पर राजपूत मर्यादा के अनुसार उन्होंने गौरी को माफ कर रिहा कर दिया। यही दया बाद में उनकी कमजोरी साबित हुई। अगले वर्ष गौरी ने फिर से हमला किया। इस बार उसने रात में युद्ध किया, रणनीति बदल दी। पृथ्वीराज की सेना तैयार न थी और वे पराजित हो गए। यहीं से भारत के मध्यकालीन इतिहास की नई शुरुआत हुई। पृथ्वीराज को कैद कर अफगानिस्तान ले जाया गया। वहां उन्हें अंधा कर दिया गया, फिर भी उनका स्वाभिमान नहीं टूटा। कहते हैं चंद बरदाई ने उनसे कविता में संदेश दिया, अब समय है राजा। और पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गौरी को निशाना बनाया। बाण सीधे गौरी के दिल में जा लगा। कुछ कथाओं के अनुसार वही पृथ्वीराज की अंतिम विजय थी। इतिहास में सच या दंत कथा जो भी हो, पृथ्वीराज चौहान हमेशा भारत के अंतिम महान स्वतंत्र राजपूत राजा के रूप में याद किए जाते हैं।